गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी लेने। फाइनली हमें स्कूटी मिल गई है और अभी हम लोग विपिन के घर से निकले। मैंने पूरा कवर किया हुआ है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो आप ऐसे ही मुझे पहचान लो। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, बस पकड़ेंगे बानेर की तरफ। बानेर से स्कूटी लेंगे। स्कूटी लेने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं। और फिर शाम को जाएंगे हम लोग हमारे कस्टमर से मिलने शरेव के पास, और वहाँ पे एक हमने हेल्थ चेकअप कैंप किया हुआ है। सो आज का ये प्लान है। बट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे स्कूटी मिल गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं घूमूंगी पुणे में अच्छे से। और ये खाली हंसता रहता है, ना तो कुछ बोलता है ना वीडियो बनाता है। मेरी हंसी से लाखों लोग मरते हैं। मेरी हंसी मैं तो नहीं मरती इसकी हंसी से, कुछ भी बोल रहे हैं। तो फिर मेरे को क्यों चूज़ किया? किसी और को पकड़ लेते। इतनी लाखों लड़कियाँ थी आपके पास। आप नहीं हंसते ना, तो ये तो जिंदा है ना, तो लोग जो मर गए ना वो उसका क्या करूँगा। कुछ भी बकवास कर रहे हैं। चलो बाय। हम लोग आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया। आज है हमारा तीसरा दिन पुणे के अंदर। तो गाइस फाइनली हमें स्कूटी मिल गई है और केशव स्कूटी पार्क कर रहा है। सो हमारे कलीग के थ्रू हमें स्कूटी मिल गई। सो अब हम बाकी के सारे काम कर सकते हैं। और आज हम आए हैं साले टब में अपना खाना खाने के लिए। तो गाइस हम लोग आए हैं सैलेड टब में, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हम लोग भी फॉलो करते हैं। सो मेन्यू तो हमें मिल गया है। अभी देखते हैं केशव क्या चूज़ करेगा। केशव पहले तो सारी चीज़ें अच्छे से देखेगा, आधे घंटे तक ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे किसने क्या बना रखा है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे केशव का देखना ले जाने के बाद। बहुत अच्छा है ना, अच्छा बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे केशव ऑर्डर देने गया हुआ है अभी। यहाँ पे हम आए हैं और इस शॉप का नाम है सैलाड टब, और यहाँ पे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस है। और हमने ऑर्डर किया है कॉर्न सलाद, मिल्क शेक और रोल। और ये यहाँ पे मांग रही है पानी की बोतल। ये देखो छोटा बच्चा पानी पी रहा है। अ स्मॉल बेबी ड्रिंकिंग अ वाटर। आप ये बॉटल लेके जा सकते हो अपने साथ। आप इस बॉटल को लेके जाओगे तो आपका पानी का इंटेक पूरा रहेगा। पैसा बता दो आप। ये केशव झूठ बोल रहे हैं। पहले मैंने प्लेट पकड़ी थी और मेरे हाथ में से प्लेट पकड़ के बोलते हैं मैंने पकड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इशू शॉट लेने के लिए ये सब बोल रही है। तो आगे हमारा लंच। पहली बार हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। डिफरेंट में तो मिल्क शेक है और एक आलू रैप है और कॉर्न सैलेड है। ये देखो, ये सेटिंग करने में मुझे पता है सबसे पहले ये शुरू करेगा। फूडी इंसान जल्दी शुरू करता है। प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेट्स सी टेस्ट कैसा होगा। आगे हमारा लंच, कॉर्न सैलेड, मसाला आलू रैप, कोल्ड कॉफ़ी, और केशव ने खाना शुरू कर दिया। कैसे है? यहाँ पे मेल और फीमेल का है। तो यहाँ पे ये वाला बटन दबाओगे ना, इधर से ये मेल आ गया, इधर से फीमेल आ गया। ओके फिक्स करके देखना पड़ेगा लड़का लड़की। ठीक है, यस यस। ये आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ओके आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है। आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर में? 163। सबको बोलती हूँ। 2 साल पहले मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी। हमारे कम्युनिटी का नाम है हेल्थियर और हैप्पियर कम्युनिटी। तो मेरा इंटेंशन क्या था, वेट लॉस करना। पोस्ट कोरोना मुझे माइल्ड कोरोना होने की वजह से थोड़ा सा वेट इंक्रीज हुआ था।
और उसके साथ ही मुझे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पूरी तरह से हेयर लॉस हो रहा था। ऐसे बहुत सारे ना चैलेंजेस डेवलप हो गए थे। और एक्टिव लाइफस्टाइल मेरी पहले थी, पर वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। बहुत लथार्जीनेस मीन्स ना ऐसे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, बहुत सुस्ती लगती थी, मैं ऐसे बैठे बैठे रहती थी। अभी ये लोग मेरे कॉलोनी में रहते हैं, उनको पता है कि मैं कितना एक्टिवली मीन्स हमेशा एक्टिव ही रहती थी। मेरा ये भी था, फूड आउटलेट भी था। तो मैं मेरा जॉब करके बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, वो करके मैं वो भी संभालती थी। इतना एक्टिव मेरा स्केड्यूल होता था, पर उसके वजह से ना इमीडिएट मेरा ना पूरा एक्टिविटीज बंद हो गया। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं ऐसा सॉल्यूशन सोच रही थी कि मुझे मिल जाए कि मैं बिना डाइटिंग कुछ कर सकूं, क्योंकि जब जिम तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, तो जिम करते हुए तो वो लोग इतना सारा लिस्ट बता देते कि अंडे खाओ, चीज खाओ, ये एप्पल खाओ, और टाइमिंग्स बताते। तो वो तो मुझे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जॉब के टाइमिंग्स और ये टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए था जो पूरा मैं सब खाना पीना एंजॉय करके मैं कर सकूं वेट लॉस, क्योंकि मैं बाय नेचर ही फूडी हूँ। मुझे बनाना भी पसंद है, खिलाना भी पसंद है। दैट्स व्हाई आई कांट, मुझे ना ऐसा कुछ नहीं था। तो बाय चांस हम लोग ऐसे FB पे वगैरह देखते हैं ना, उस पर डालते रहते हैं लूज वेट ये वो, तो उस पर किसी ने तो भी डाला था ऐसा है, तो मैंने उस पर यस लिखा। तो वो मेरा मैसेज देके मेरी कोच है ये इशू, उसने मुझे अप्रोच किया कि आपको देखना है क्या, कैसे वेट कर लूज करना। तो मेरा फर्स्ट ही उसको क्वेश्चन ये था कि मैं कुछ खाना पीना नहीं छोड़ सकती, राइस में नहीं छोड़ सकती, वो सब खा पी के अगर बताना हो तो बोल, क्योंकि हम लोग पहले रिलेक्टेंट रहते हैं ना, हमें क्या पता ये FB पे मिली है, कैसे ट्रस्ट करें, ट्रस्ट इश्यूज होता है हमारा। तो फिर उसने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे कम्युनिटी में आके देखो, ऑनलाइन चालू था पूरा, तो आप आके ट्रायल सेशन देखो और फिर डिसाइड करो आपको करना है। तो मैंने जब भी ट्रायल सेशन देखा ना, तो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स थे लोगों के, वेट ट्रांसफॉर्मेशन तो थे ही, प्लस उनके जो हेल्थ रिजल्ट्स थे ना, डायबिटीज, बहुत जनों का डायबिटीज करेक्शन हो गए, टैबलेट्स बंद हुए। यहाँ कोई मेडिकेशन नहीं होता है, पर जो हम लोग लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते हैं ना अपने न्यूट्रिशन में या और चीजों में, लाइफस्टाइल में, उसके वजह से बहुत सारे लोगों के जो डायबिटीज 400-500 भी हुआ करते थे, वो सब अभी टैबलेट्स बंद हो गए। उसके बाद BP का रिजल्ट था, थायराइड का रिजल्ट था, ऐसे इनन्यूमरेबल चेंजेस थे। वो क्या, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है उसको भी अच्छा खासा रिजल्ट आया, यानी वो इमोशंस दिखाने लगा। 16 साल तक एक लड़के ने बिल्कुल इमोशन नहीं दिखाया था, वो मम्मी को मम्मी ही नहीं बोलता था, रोता नहीं था, हंसता नहीं था। जैसे न्यूट्रिशन में डाला तो वो रिस्पॉन्ड करने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने देखे। 2-3 दिन ट्रायल पे गई, तो मैंने फिर इमीडिएट डिसीजन लिया कि मुझे करके देखना है। करने में क्या हर्ज है, किए बिना हमें समझता नहीं कि हमारे बॉडी में चेंज क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैंने मेरा ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया, तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही मेरे जो हाई ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स थे वो डॉक्टर के एडवाइस से बंद हो गए, क्योंकि BP नॉर्मल रहने लगा। मुझे जो सिम्टम्स हुआ करते थे, टैबलेट नहीं लिया तो चक्कर आते थे इमीडिएट। एक दिन भी टैबलेट मिस हुआ ना तो मुझे चक्कर आते थे, वो सब नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला आपके तो नॉर्मल है, आप अभी टैबलेट्स मत लो। वो हो गया, कॉन्स्टिपेशन करेक्शन हो गया, हेयर लॉस ये हुआ। मेरा लेफ्ट नी में है ना बहुत बुरी तरह से पेन होता था। अभी 2 साल हुए मुझे एक बार भी वो पेन नहीं हुआ। हम सबको लेडीज को है ना पीरियड्स के दौरान है ना वाटर सिस्ट होते हैं और वो होके फूट जाते, मेरे वो फूटते नहीं थे। मुझे ना डॉक्टर ने बोला था लेजर ट्रीटमेंट से वो ऑपरेट करना पड़ेगा करके। तो मुझे अभी लिटरली 2 साल हुआ है, मुझे उसकी तकलीफ भी नहीं हुई है। मीन्स इतने सारे चेंजेस है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे बॉडी वाटर इंटेक बढ़े, मेरे क्रेविंग्स जो बैड क्रेविंग्स थे वो बंद हो गए। क्योंकि हमको क्या लगता है हम लोग फूडी है, मुझे खाना पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग में ना डेफिशिएंसी होते हैं। ये सब मुझे क्लब में जाके पता चला कि तेरे में कुछ सोडियम का कमी है इसलिए तू नमकीन खाती है, तेरे में कुछ मीन्स ऐसे ना अलग अलग है। हमारे कोचेस वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो कमी होने की वजह से मुझे इसे क्रेविंग होता था। चॉकलेट केक मेरे सामने रखा तो आते जाते मैं फिनिश करती थी। भजी या तली तो इतना प्लेट भर खाती थी।
मीन्स इतना क्रेविंग्स था, आते जाते स्कूल में से आते जाते वड़ा पाव लेके आके खाए। अभी देखा है मुझे ज्यादा तुम लोग को मीन्स ऐसे क्रेव नहीं होता है, मीन्स ऑटोमेटिकली बॉडी हेल्दी खाना मांगती है। ये सब मेरे में चेंजेस हुए और भी बहुत सारे चेंजेस है। जैसे कि है ना, मैं बहुत सडनली चिढ़ जाती थी, मीन्स एकदम से मीन्स है ना ये हो जाता था कि ऐसे मूड स्विंग्स, कोई भी बोलेगा ना तो मुझे लगता था कि मुझे ही बोल रहे हैं। स्कूल में ऐसे हो जाता था जनरली, ओके, ऐसे कि वो हंस रहे, मेरे पे हंस रहे, क्या ऐसे होता था। हाँ राइट, ये था इश्यूज, इट इज ट्रू। पर अभी जब से न्यूट्रिशन चालू किया ना, मेरे टीचर्स कलीग्स मुझे बोल रहे हैं, शरयू तू कितनी चेंज हुए, यू अंडरस्टैंड। अभी मुझे वो ना मिस ना क्या बोलते हैं, एम्पैथी, दूसरों को समझने का ये है ना वो। और ये सिर्फ बॉडी के चेंजेस से नहीं, तो कम्युनिटी में हम लोग रोज वो कॉल सुनते हैं ना, तो इतना हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होता है ना कि वो ऑटोमेटिकली मेरा स्वभाव चेंज हुआ है। उसकी वजह से पर्सनैलिटी चेंज हुई, मेरा नॉलेज तो इतना इम्प्रूव, मैं साइंस टीचर हुई, पर जो मैंने सीखा ना इधर वो कभी मैंने सुना नहीं था लाइफ में, एजुकेशन में कभी नहीं सुना था। तो उसके वजह से मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर हुआ है, इतने सारे चेंजेस होने के कारण। और 3 मंथ्स में मेरा 8 kg का फैट लॉस हुआ, और इंचेस मेरा XL, XXL का साइज का ड्रेसेस होता था, अभी लार्ज और मीडियम के ड्रेसेस आ